सुयश रावत और मेरे नाम के चर्चे रोज अखबार की सुर्खियां बनते हैं। तुम्हें क्या खास पता है? सुयश रावत का पर्सनल अकाउंट नंबर 0047532334। कंपनी का सैलरी अकाउंट नंबर 0047333947। अकाउंटेंट सरताज सिंह और सुमित वर्मा दोनों की कुंडलियां हैं मेरे पास। सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स एक तिजोरी में बंद होते हैं, जिसकी एक चाबी सुयश रावत के कमरे में रावत विला में और दूसरी चाबी कंपनी के ऑफिस में होती है। एंड एज पर माई नॉलेज ये सारी खबरें अखबार की सुर्खियों में आज तक नहीं आई है। अच्छा, डॉक्टर ने सासू माँ के लिए क्या कहा? नई दवाइयाँ शुरू की, वो बांधने से मना किया, बाकी कुछ नया नहीं। चल चलती हूँ तेरे साथ घर। काफी दिनों से देखा नहीं है उन्हें, ठीक भी है या नहीं। चल। तेजाब को पानी समझने की गलती कभी मत करना अभिषेक सांघवी। तुम हो कौन? ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, सुयश रावत। और हम दोनों का मकसद भी एक ही है, सुयश रावत की बर्बादी। अगर हम दोनों साथ हो लिए तो सुयश रावत को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। बिट्टू मिली क्या? नहीं, अंदर कहीं भी नहीं, पता नहीं कहाँ गई हूँ। चल बाहर जाकर देखते। बिट्टू वहां जाकर ढूंढ, मैं वहां ढूंढती हूँ। मार दूंगी, पास बताओ, मार दूंगी मैं। पास बताना, कोई पास नहीं आएगा मेरे, कोई पास नहीं आएगा। मार दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। वो मुझे मारने आया था, मुझे मार डालेगा वो। मुझे मार देगा। कोई नहीं, मुझे मारने आया था। अब घर से बाहर क्यों आई है? मुझे मारने आया था वो, मैं भाग गई। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। बिट्टू इन्हें अंदर लेके सासू माँ, चलिए। बाहर से दरवाजा बंद कर देते ताकि बाहर ना आ सके। प्लीज। सासू माँ का दौरा ना पड़े तो हम लोग लड्डू को ढूंढने में ध्यान लगा सकते हैं। पता नहीं देवराज और चमकी कहाँ ले गए हैं उसे। पहले तो वो लोग लड्डू का इस्तेमाल करके सुयश पर वार कर रहे थे, अब पता नहीं कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ। बिट्टू, मैं रावत हवेली जाती हूँ, कारीगर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो यहाँ ध्यान रख।
भैया नाश्ता कर लीजिए, कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया। कैसे भूख लग सकती है छोटे? लड्डू की याद आ रही है मुझे और उस फाल्गुनी की वजह से। भैया बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है भाभी माँ ने जो किया वो सही किया। नियति कह रही थी कि लड्डू के माँ बाप अच्छे लोग नहीं, वो उससे चोरी चकारी कराते हैं, स्मगलिंग वगैरह कराते हैं। नियति तो ये भी कह रही थी कि वो शायद उनका असली बेटा। छोटे, मुझे फाल्गुनी और उसकी बहन की बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं उसकी चाल के बारे में। लड्डू, हेलो लड्डू, बेटा कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सुरेश अब, पर हमें घर छोड़ के भागना पड़ा, सब फाल्गुनी आंटी की वजह से। पापू बता रहे थे कि फाल्गुनी आंटी ने कुछ शिकायतें कर दी, कुछ झूठी शिकायतें कर दी हैं पुलिस से। उस वजह से बापू को पुलिस बहुत परेशान कर रही है। इसका मतलब मैं सही था, ये सब फाल्गुनी के कारण हुआ। तुम हो कहाँ पे? वो तो मुझे भी नहीं पता, बापू ने खिड़की बंद करवा रखी है। अच्छा सुनो, तुम्हें फोन पे लोकेशन भेजना आता है? हाँ, जब बापू को कुछ लेने भिजवाना होता था तब वो फोन पे लोकेशन भिजवाते थे। हाँ तो तुम मुझे जल्दी से लोकेशन भेजो, मैं भी आता हूँ। ओके। बेटा हुआ? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। भली करे, मुझे कहा था किसी को नहीं बताना है कि हम कहाँ हैं। लड्डू, तेरे दिमाग में घुसता नहीं है? क्या कह रहा था लड्डू? नेटवर्क छोटे, ये लोकेशन है इसकी, चल। अगर उस अभिषेक ने कोई गड़बड़ कर दी ना तो अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है सुरेश। अगर अभिषेक ने मेरी मदद नहीं की तो कोई और करेगा। डॉक्टर ने कहा था कि बंदिश में मत रखो, नहीं तो दरवाजे को ताला लगा के चली गई। कौन हो तुम? तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो। मेरे डॉक्टर कहाँ है? तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो। मुझे अभिषेक ने भेजा है। आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे वो दोनों है ना, बस उन दोनों के जाने का वेट कर रहा था। चलो दरवाजे को बाहर से ताला मार देना। छोटे, यहीं कहीं आसपास है। लड्डू ने लोकेशन तो सही भेजी होगी ना? हाँ लगता है ऐसी है, उधर देखते हैं। चल। भगवान भली करे, तेरी नौटंकी तो कभी खत्म ही नहीं होती है। अरे इतना नहीं मारा है कि जो तेरी टांग टूट जाए। बड़ा हो जा, पानी लेकर आ मेरे लिए। जब देखो तो मगरमच्छ जैसे तस्वीर भागता रहता है। लड्डू, इनमें से ही किसी कमरे में लड्डू होना चाहिए। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सॉरी। छोटे, आगे आगे देखते। सवेरे सवेरे इसका बापू भी पता नहीं कहाँ चला गया
अब ये फोन भी उपलब्ध नहीं बता रहा है। कहीं वो यहाँ से भी तो नहीं भाग गए? अब सर, ये गंदा पानी कहाँ से उठा के ले आया है? मारेगा मुझे? लड्डू! भैया, भैया लड्डू, लड्डू! अरे शेष रावत! लड्डू! शेष रावत! लड्डू अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। मेरे आगे के मकसद को ये सॉल्व करेगी। तो हमको क्या करना है? तुम 3 दिन के लिए गायब हो जाओ अपनी बीवी और बच्चे के साथ। हमारा पहला काम होते ही उसके बाद तुम्हारा काम शुरू होगा। ठीक है। ये लॉकेट हमारे बेटे लड्डू का है। माँ, हम भाग क्यों रहे हैं? वो तो शेष रावत है। बापू ने मुझे उसका बॉडीगार्ड बनाया है। चुप कर माँ। बेटे के गले में लड्डू गोपाल का लॉकेट पहनाते हो। लगता है भगवान को बहुत मानते हो। ये उसके गले में था जब वो हमको मिला था। मिला था मतलब? तो तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या है मैडम जी, हम हत्यारा लुटेरा आदमी हूँ। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, बेटा भी नहीं। लड्डू इससे मिला था तब उसके गले में वो लॉकेट था। इसका मतलब लड्डू सुयश और फाल्गुनी का बेटा है। इस खबर को सुयश और फाल्गुनी से छुपा के रखना पड़ेगा, वरना ये बच्चा दोनों को करीब ले आएगा और मेरा सुयश को बर्बाद करने का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। सुयश और फाल्गुनी को उनका कुवेन वापस नहीं मिलना चाहिए। लड्डू! लड्डू! भैया, भैया। आप उसे देखिए। जल्दी भाग, जल्दी। आजो। क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? हाँ?
चमकी लडुआ को लेके कहाँ चली? कुछ समझ नहीं आया भाभी माँ, हमारे सामने से गायब हो गए दोनों। हम पकड़ने ही वाले थे लेकिन वो लड्डू को लेकर भागी वहां से। वो औरत बहुत ही शातिर है विधान, और खतरनाक भी, इसलिए लड्डू को उससे छुड़वाना बहुत जरूरी है। तुम्हारी लोकेशन भेजते ही मैं पुलिस को लेकर आने वाली थी देवराज और चमकी को गिरफ्तार करवाने के लिए, पर देखो क्या हो गया। हाँ देखो ना, हमारे हाथ से निकल गए। अभी तुम दोनों कहाँ? सोडाला के पास। वो दोनों पैदल है ना, तो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ, वो आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवा देंगी और छानबीन करेंगी। जी विधान, उन्हें ढूंढते रहना प्लीज, हार मत मानना। मैं भी वहां पहुंचते ही ढूंढना शुरू करती हूँ, ठीक है? और हाँ, सुयश का ध्यान रखना, बहुत परेशान हो चुके होंगे अब तक। जी भाई माँ। माँ भूख लग रही है। मुझे भी लगी है। चल बैठना, बोलना मत, मैं भी लेकर आती हूँ कुछ वक्त। भाई साहब, दो समोसे देना। एक ही मिनट। लड्डू, लड्डू। इस औरत को देखे हो क्या? नहीं साहब, हमने भी नहीं देखा। तुमने देखा है कैसे? अरे भाई साहब, ये समोसा तो लेती जाओ। अरे मैडम, अरे माँ समोसे। चल